भाई हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा जो फेथ है वो हमारा पर्सनल मैटर है। फरहान अख्तर तो मल्टी टैलेंटेड है। ऊपर वाले को अगर नहीं मानेंगे तो क्या ऊपर वाला मालिक मकान हमें घर से नहीं निकाल देगा? बिल्कुल हम मानते हैं ऊपर वाले को। वही तो हम कहें, क्योंकि आपका और शबाना जी का तो गला बिल्कुल साफ है। एक दिन शबाना ऊपर की सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनकी गोद में एक बच्चा था। हमने कहा, शबाना ये किसका है? तो मुस्कुरा के बोली, तकरीबन अपना ही समझो। वो मिनिस्टर जो है मोदी को अपना बड़ा मानते हैं। और आप अगर हिंदी कविता के पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ख ग म जब पढ़ते हैं तो उसी में सीरीज में आता है बेगैरत का जो शॉर्ट फॉर्म है उसे मोदी कहते हैं। तो उन मंत्रियों का जाके पूछे मोदी से। हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता है ना, तो पर्चा देते के बीच में रिजल्ट नहीं आता है, पर्चा देने के कई महीने बाद रिजल्ट आता है। हम तिवारी हैं, ठीक है, हम एक ब्राह्मण हिंदू हैं, लेकिन मुफ्ती सुमाइल साहब का एक एक शब्द से हम संतुष्ट हैं और एग्री करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप एग्री करें, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मेरा मोरल क्यों डाउन कर रहे हैं? अभी भाई का मीटर ऑन है, बॉर्डर 2 का ट्रेलर आ गया, उसके सारे गाने आपके भाई ने ही अपने हाथ से लिखे हैं। पहला बात तो ये कि आप हमारा भाई नहीं है, और दूसरा बॉर्डर गई तेल लेने, उसमें जो सनी देओल खड़े होकर ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हैं, और जब पाकिस्तान ननकाना साहिब विजिट करने जाते हैं तो पाकिस्तानी रेंजर्स को देख के उनकी हवा टाइट हो जाती है। तिवारी जी आप देखिएगा कि जब बॉर्डर 2 सिनेमा में लगेगी तो दुनिया को सच पता चलेगा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में असल में हुआ क्या था। दुनिया ऑलरेडी सच देख रही है। आपका हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वो पाकिस्तान से खरीद रहा है JF थंडर 17। अगर आपकी बॉर्डर की कहानी सच्ची होती तो वो इंडिया से राफेल ना खरीदता। एक मिनट, आप भी क्या क्राउड के साथ हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं? अरे जावेद भैया संतुष्ट रहिए, एडिट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? वैसे बॉर्डर 2 का ट्रेलर देख के तो विकिपीडिया को भी जोर का झटका है जोरों से लगा। देखिए मैं एक शायर हूँ, सही है, और मैं वही तहरीर करूंगा जो मुझे खूबसूरत और हकीकी लगेगा। आप मेरी सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। नहीं नहीं भैया, आपका सोच पे पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 व्यक्ति हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम सोचते हैं, एक जावेद अख्तर और एक नरेंद्र मोदी। ये तो मेरे लिए मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि नरेंद्र मोदी और जावेद अख्तर में कोई चीज कॉमन है। बताइए वो क्या है? हाँ, आप दोनों की सोच एक जैसी और आप दोनों की सोच में एक समानता है, लेकिन आप लोग जिस जगह से सोचते हैं वो जगह बहुत गलत है। जगह शिफ्ट कर लीजिए, सोच बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक बात बताइए जावेद भैया, क्या आपके जो मित्र हैं गुलजार साहब, वो भी आपकी जैसी ही विचारधारा रखते हैं भगवान के लिए? यकीन करें कि अगर आप गुलजार साहब की राय खुदा के बारे में समझें तो आपको जावेद अख्तर मुसलमान लगने लगेंगे। जब हम अपनी निजी महफिल में होते हैं, ऐसी ऐसी दलील देते हैं वो कि हम भी दिली दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रहे होते हैं। क्या प्यारा शब्द बोले हैं आप, निजी महफिल यानी कि प्राइवेट गैदरिंग। जावेद भैया थोड़ा सा गुलजार साहब से ही सीख लीजिए कि हर बात को कहने का एक मौका और महल होता है। इसी तर्ज पे रहते हुए घर में सेपरेट बाथरूम बनाया जाता है, ताकि बाथरूम का काम बाथरूम में और बेडरूम का बेडरूम में हो। देखें तिवारी जी, जले पे नमक ना छिड़कें। असल दर्द डिस्को तो हमें तब शुरू हुआ कि जब इस वीडियो के बाद मुफ्ती शुमाइल के इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए और मेरे -58,000 हो गए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अनफॉलो पे भी कोई नज़म लिख डालो। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है ये सब जो अभी आपके साथ डिबेट के बाद से हो रहा है, ये हो क्या रहा है? हमें लगता है कि KBC में जब फरहान अख्तर ने बच्चन साहब से कहा था कि आप इधर आ जाएं, तो बच्चन साहब तो अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन हमें कुदरत जो है उस मुकाम पे लाके बिठा चुकी है। वैसे जावेद भैया आजकल ये एथियस्ट होने का ट्रेंड बहुत जोर पकड़ रहा है। आप तो शायर हैं, सोच विचार रखते हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पूरी इंटरव्यू में अब आपने मुझे थोड़ी इज्जत दी है, शुक्रिया। बात यह है तिवारी जी कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड में रहने के लिए और कूल बनने के लिए एथियस्ट को सपोर्ट करते हैं। यकीन करें, अपने घरों पे जाके रो रो के गिड़गिड़ा के अपने खुदाओं से माफिया मांगते हैं इस फजूल ट्रेंड की वजह से। भैया
अब आई ना बिल्ली बाइक के नीचे, यानी कि जो जेंजी कूल बनते हैं कि साला पैंट फाड़ लो तो कूल है, शर्ट पे शर्ट पहन लो तो कूल है, जगह जगह अपने नकली नाखून लगा के चले जाओ, छोड़ के आ जाओ, ये सब कूल बनने के लिए दस तरह की लानत भेजते हैं हम भैया। ऐसे कूल होने पे का क्या फायदा? ये जेंजी से अच्छा तो चिंपैंजी होता है, साला केला देख के नीचे तो आ जाता है। मसला ये है कि सिर्फ ट्रेंड में रहने के लिए वो अपने इन कपड़ों की कुर्बानी, अपने इन अकायद की कुर्बानी देते हैं। आप यकीन करें, ऐसी डिबेट में जब मैं जाता हूँ, दलीलें देते हुए दिली दिल में मैं भी आयत करीमा पढ़ता रहता। हाय क्या बात है। वैसे अब जरा मूड में आ गए हैं, हम दोनों पर्सनल प्राइवेट बैठे हैं, हमें बताइए ना, अब समझ आया आपको कुछ क्या होता है कंटेंजेंसी रिग्रेशन? मेरे बाप को भी समझ में आ गया कंटेंजेंसी रिग्रेशन। उस डिबेट के बाद जो हुई है मुझे टेंशन, जो हुआ है मुझे डिप्रेशन, जो मैंने फील किया है सप्रेशन, उसके बाद मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि हाँ मौजूद है एक एनर्जी जिसे फिजिक्स कहती है, बल्कि मेटाफिजिक्स कहती है, कंटेंजेंसी रिग्रेशन। ये लिख ले, नोट कर ले मेरा बयान। भैया आप मिलेनियल हो, आप जेंजी हो, बेबी बूमर हो, कुछ भी हो, आप एक बात ध्यान में रखें, पहले तोलिए फिर बोलिए। कौन सा बात किस जगह करना है, हर बात हर जगह नहीं होती। यानी कि आप मानते हैं कि ऊपर वाला है। क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी? ऊपर वाले को अगर नहीं मानेंगे तो क्या ऊपर वाला मालिक मकान हमें घर से नहीं निकाल देगा? बिल्कुल हम मानते हैं ऊपर वाले को। अरे कहाँ छोटा गली में रिक्शा घुसेड़ दी, हम ऊपर वाला माने परमात्मा है, आप मानते हैं? नहीं, हम उन्हें नहीं मानते। देखे जावेद भैया, ऊपर वाले की लीला भी बहुत निराली होती है। आप पंगे कर रहे थे, ऊपर वाले को चैलेंज कर रहे थे, तो उसने आपको इसी जीवन में इसका जवाब दे दिया। वाह बहुत खूब भाई, यानी कि करे ऊपर वाला मालिक मकान और देखें हम, क्या इंसाफ है आपका भाई, बहुत अच्छी भाई, बहुत खूब। अब अगली डिबेट इस मुद्दे पे होगी कि आया एलियन होती है या नहीं। हाँ ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और हमें तो लगता है कि YouTube पे ट्रेंड भी करेगा। अरे क्या घंटा ट्रेंड करेगा? लल्लन कहता है जावेद भाई, एलियन पे बात करनी है, ना स्पेस का जिक्र करें, ना यूनिवर्स का जिक्र करें, ना स्पेसशिप का जिक्र करें, तो एलियन का वजूद हम क्या बाथरूम के कमोड से साबित करेंगे? हैं? क्या सबूत? मतलब हमारे शनाख्ती कार्ड पे उनका नाम है, सरनेम उन्हीं का लगता है। जावेद भैया 500 रुपया खिला के हम भी अपना नाम अश्लील तिवारी अख्तर कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये जो हमारी क्रिएटिविटी है, ये हमारी शायरी है, ये अपने अंदर कहाँ से लाओगे तिवारी? हाँ, आप तो ग्रोसरी स्टोर गए थे ना भैया, 1 किलो का पोएट्री का पैकेट दे दीजिएगा। साफ साफ कहें ना जो कहना चाहते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि आप माने या ना माने, ऊपर वाला कोई है जो सिस्टम को संभाल के चला रहा है, वरना ये मोदी, वो डोनाल्ड ट्रंप और ये हमारे मुंह से निकलेगा नेतन्याहू, इन तीनों जैसे लोग ना पूरा दुनिया को बर्बाद कर दें। नहीं, बात मत घुमाइए। अगर आप खुदा को मानते हैं तो आप सबूत दें। भाई हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा जो फेथ है वो हमारा पर्सनल मैटर है। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम दुनिया को सबूत दें, हमें इस बात की ना चिंता है, ना हमने किसी को आश्वासन देना है, हमारा पर्सनल है। देखिए तिवारी जी, कृपया करके थोड़ा जूम आउट करके देखें, सही है? अब गजा में मासूम बच्चे मर रहे थे, कहाँ था मियाँ आपका खुदा? है यूक्रेन पे रशिया जो है वो आग बरसा रहा था, कहाँ था आपका खुदा? जो गुड़ मांगता है उसके मुंह में गन्ना नहीं घुसेड़ देते हैं। आप भी क्या करते हैं यार, आप अच्छे खासे म्यूजिक कंपोजर, राइटिंग, लिरिक्स, स्टोरी लिखना, महबूब आओ महबूब, ये सब नाचने गाने का आपका काम है। आप काहे घुस गए, खुदा जाने, खुदा के बंदे जाने, आप फजूल में वायरल हो गए। देखिए बात यह है कि जब तक हम अपनी आंखों से सबूत देख नहीं लेंगे, हम नहीं मानेंगे। जावेद भैया आप जरा आप जूम आउट करें कि एक मुसलमान इंडिया में बैठकर जब पाकिस्तान को बुरा कहता है तो दुनिया इस पूरी इक्वेशन का क्या मतलब निकालती है? एक मिनट तिवारी जी, कृपया करके ये बताइए कि पाकिस्तान में बैठा मुसलमान हिंदुस्तान में बैठे मुसलमान से किस बात की, किस किस्म की लॉयल्टी मांगता है? वो लॉयल्टी नहीं मांगते हैं। इंडिया में बैठा मुसलमान इंडिया से अपनी लॉयल्टी का सबूत देने के लिए अपने मजहब को और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बुरा कहता है। वीडियो पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिएगा। अरे सब्सक्राइब तो आपको पहले दिन ही कर लिया था, बेल आइकन दबाना भूल गया था, अभी दबा देते हैं। बेल आइकन के लिए आपको भी 1 by 1 शो में बुलाएं यार, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन भी दबाया करो।
ये अच्छा, एलियन क्या सच्ची में मतलब अकेले खुद ही प्रेग्नेंट हो जाता है? मतलब हम फिल्म देखे तो सिंगल ही खुद हो जाता है, असली है? इससे मुझे लगता है कि ये एलियन नहीं, ये भी थोड़ा थोड़ा सा इंसान ही है।